हेलो व्यूअर्स, मैं एस्ट्रो सर से सुरेंद्र राय स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल में और उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही बढ़िया होंगे। मित्रों, आज का मेरा विषय है कि आप कौन सा ऐसा टेक्निक को अपनाएं जिससे कि आप एक सफल व्यक्ति कहे जाएं। किस कैरियर को अपनाएं, किस फील्ड को अपनाएं, किस सेक्टर को अपनाएं कि आपको पूर्ण रूप से सफलता मिले। क्योंकि सफलता की चाह सबको होती है, उम्र का चाहे कोई भी पड़ाव हो, भले ही आप एक रिटायर्ड व्यक्ति ही क्यों ना हो, लेकिन आप भी चाहते होंगे कि कोई ऐसा काम करें जिसमें हमें एक समाज में स्थान मिले, नाम हो मेरा, आत्मसंतुष्टि मिले मुझे। यानी कहने का मतलब है कि सफलता सबको चाहिए, एक अच्छे कैरियर की सबको ज़रूरत है। यदि आप किसी कैरियर की तलाश में होंगे तो निश्चित ही चाहते होंगे कि मुझे एक ऐसा ही कैरियर मिले जिसमें हमें मान सम्मान, रुपया पैसा, तरक्की और आत्मसंतुष्टि सब कुछ प्राप्त हो जाए। लेकिन दुर्भाग्य से सभी लोगों को ये चीज़ मिल नहीं पाती है, क्योंकि इंसान तो इंसान ही होता है, कोई भगवान नहीं होता है कि जिसके पास सारा ज्ञान हो कि आपको क्या करने से क्या चीज़ मिल सकती है। ऐसा कोई गुरु भी नहीं मिलता है जो कि बता दे कि आप यही काम कीजिए, आपके लिए यही काम है, सूटेबल काम है, इसमें आपको सफलता मिलेगी। तो यदि आप चाहते हैं कि इस गुत्थी को हम सुलझा लें कि मेरे लिए पर्टिकुलर कौन सा काम बना है, किस फील्ड में हम जाएं जिससे कि हमें पूर्ण सफलता की प्राप्ति हो, आत्मसंतुष्टि भी मिले, तो इसके लिए मित्रों आपको अपने जन्म के उद्देश्य के रहस्यों को सुलझाना पड़ेगा। क्योंकि ईश्वर ने हमें सब कुछ प्रदान किया है, बस देखने की कला आनी चाहिए। हमारे पास ज्योतिष शास्त्र है, हमारी कुंडली है, इसके सहारे हम अपने आप को पहचान सकते हैं। हम ये जान सकते हैं कि हमारा जन्म इस धरती पर क्यों हुआ है, प्रकृति हमसे क्या चाहती है, प्रकृति हमसे क्या कराना चाहती है। यदि इस गुत्थी को हम सुलझा लेते हैं तो निश्चित तौर पर हम एक सफल व्यक्ति कहे जाएंगे, यदि हम सही मार्ग को अपना लें तो मित्रों, आज हम इसी बात पर विचार करने जा रहे हैं। हाँ, इसके लिए हम आपके कुंडली पर ध्यान ले जाना चाहेंगे। मैं चंद्र कुंडली की आज बात नहीं करूँगा, क्योंकि चंद्र कुंडली सिर्फ मानसिक स्थितियों के बारे में बता सकती है। हमारा किस तरफ झुकाव है, हमारी इच्छाएं क्या हैं, हमें किस चीज़ से इंटरेस्ट है, ये चीज़ तो चंद्र कुंडली बता सकती है। लेकिन हमें वास्तव में कहाँ सफलता मिलेगी, हम कौन सा ऐसा फिजिकल एक्टिविटी करेंगे जिसमें कि हम पूर्ण सफल व्यक्ति कहे जाएंगे, ये जवाब आपको आपके लग्न कुंडली से ही मिलेगी। तो आप अपने लग्न कुंडली को उठाइए और देखिए कि आपका लग्न क्या है। थोड़ी देर के लिए मैं एज ए एग्जाम्पल आपको समझाने जा रहा हूँ। मान लीजिए आपका लग्न मेष लग्न है, तो मेष लग्न काल पुरुष के कुंडली का कौन सा भाव है? तो मेष लग्न काल पुरुष की कुंडली का प्रथम भाव होता है। प्रथम भाव क्या इंडिकेट करता है? प्रथम भाव आपके शरीर के बारे में बताता है, आपके तन के बारे में बताता है, फिजिकल एक्टिविटी के बारे में बताता है, पर्सनालिटी के बारे में बताता है, आपके व्यक्तित्व के बारे में बताता है। तो यदि आप कोई ऐसा काम जो आपके शरीर से जुड़ा हो, आपके व्यक्तित्व से जुड़ा हो, आपके फेस वैल्यू से जुड़ा हो, आपको रिप्लेस करके किसी और व्यक्ति को खड़ा नहीं किया जा सकता हो, यदि वैसा आप काम करते हैं तो निश्चित ही आप एक सफल व्यक्ति बन जाते हैं। तो मित्रों, बहुत कुछ नहीं है, समझना सिर्फ आपको अपने लग्न को है, अपने उस भाव को है कि काल पुरुष की कुंडली में ये किस भाव में हमारा लग्न आ रहा है। आप उस भाव के अनुकूल काम कीजिए, क्योंकि आपको यदि प्रथम भाव मिला है तो आप वही काम कीजिए जिसमें डायरेक्ट आपका व्यक्तित्व जुड़ा हो, आपका फेस वैल्यू जुड़ा हो, आपकी जगह किसी और को रिप्लेस नहीं किया जा सके। आप नज़र उठा के देखिएगा तो बहुत लोग ऐसे हो सकते हैं। किसी नेता का व्यक्तित्व भी ऐसा हो सकता है, किसी एक्टर का प्रोफेशन इस तरह से हो सकता है कि जिसके जगह पर किसी और को नहीं लाया जा सकता है। एक नेता क्या करता है? अपने व्यक्तित्व और अपने आचरण के बल पर ही पूरे समाज को मोहित करके रखता है। जनता उसे वोट देती है, वह उसके लिए काम करता है। उसी तरह से एक्टर है, अपने फेस वैल्यू को दिखाकर, अपनी कलाओं को दिखाकर
लोगों को आकर्षित करता है और नाम शोहरत रुपया पैसा सब कुछ कमाता है। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए आपका सिंह लग्न है, तो ये काल पुरुष की कुंडली के कौन सा भाव है? ये पंचम भाव है। पंचम भाव विद्या को इंडिकेट करता है, बुद्धि को इंडिकेट करता है। यदि आप कोई भी ऐसा काम करें जो शिक्षा से जुड़ा हो, जहाँ पर विद्या का आदान प्रदान होता हो, नॉलेज ट्रांसफ़र होता हो, तो निश्चित ही आप ऐसे जगहों पर पूर्ण रूप से सफल होइएगा। एक एग्जाम्पल के रूप पर और ले लेते हैं। मान लीजिए आपका जन्म वृश्चिक राशि में हुआ हो, तो काल पुरुष की कुंडली में वृश्चिक राशि अष्टम भाव को शो करता है। अष्टम भाव क्या है? गुप्त चीज़ों का भाव है, ऐसी जानकारी जो सबको जानकारी नहीं होती है। एक रिसर्च का होता है, एक खोज का होता है। तो यदि आप किसी ऐसे फील्ड की तलाश करते हैं जिसमें रिसर्च की आवश्यकता हो, ऑकल्ट साइंस की तरफ आप जा सकते हैं, तो निश्चित ही आपको एक ऊंचे स्तर की सफलता मिलेगी। तो कहने का मतलब है कि आप किसी भी लग्न के हों, आपको सिर्फ अपने भाव को देख लेना है कि काल पुरुष की कुंडली में वह कौन सा भाव आ रहा है और वह भाव क्या इंडिकेट करता है। अगर प्रथम भाव है तो प्रथम भाव आपके शरीर से जुड़ा हुआ है। द्वितीय भाव यदि आपका आ रहा है तो ये आपको अपने कर्म पे फोकस देना है। आप जो भी काम कर रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा अगर आप अपने कामों पर फोकस दीजिएगा तो आप एराइज कीजिएगा। यानी जिसका वृष लग्न है या वृषभ लग्न है, उसी तरह से मान लीजिए यदि आपका मिथुन लग्न है तो मिथुन लग्न ये तृतीय भाव को इंडिकेट करता है। तृतीय भाव घूमना फिरना, कम्युनिकेशन, किसी से बात करना। आप कुछ ऐसा चीज़ लिखिए जो समाज में प्रसारित हो, आप कुछ ऐसा चीज़ बोलिए जो समाज में चले। आप घूम कर फिर कर जितना व्यवसाय करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। निश्चित ही आपको पूर्ण सफलता मिलेगी इसी में। उसी तरह से यदि आप कर्क लग्न के हैं तो किसी ऐसे काम में अपने आप को झोंकिए, किसी ऐसे काम में आप अपने आप को इन्वॉल्व कीजिए जहाँ पर कंफर्ट का संबंध हो, आराम से संबंध हो, लग्जरियस लाइफ से संबंध रखता हो। मकान बनाइए, गाड़ी वगैरह के सेक्टर में चले जाइए, या ऐसा कोई भी प्रोडक्ट में आप लग सकते हैं, कोई व्यवसाय कर सकते हैं जिसका संबंध सीधे सीधे कहीं ना कहीं कंफर्ट से हो। सिंह राशि के बारे में तो मैंने बता दिया। उसी तरह से यदि आपका कन्या लग्न है तो कन्या लग्न सेवा का होता है, सर्विस का होता है। आप सर्विस सेक्टर को चुन लीजिए, निश्चित ही आपको पूर्ण सफलता मिलेगी। 7th हाउस अगर आपका है, अगर आपका तुला लग्न है तो तुला लग्न वाले व्यक्ति कहीं ऐसे जगह काम कर सकते हैं जहां पर इंसाफ की ज़रूरत हो, क्योंकि एक तराजू सिंबल है, वह हमेशा इंसाफ करता है। समाज सेवा में आप लग सकते हैं, लोगों के दुखों को जहां पर दूर किया जाता हो वैसे काम में आप लग सकते हैं। वृश्चिक लग्न के बारे में तो मैंने बता दिया। उसी तरह से यदि आपका धनु लग्न है तो आप कोई धार्मिक काम में लग सकते हैं, पूजा पाठ, मंदिर मस्जिद जो भी आपका है आप उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। आपको आशातीत सफलता मिलेगी। यदि आपका मकर लग्न है तो मकर लग्न स्वयं कर्म भाव का स्वामी है, दशम भाव का स्वामी है। दशम भाव को वैसे भी एक कार्मिक भाव माना गया है, कर्म करने वाला भाव माना गया है। तो आप ऐसे किसी भी फील्ड का चुनाव कर सकते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा कर्म की आवश्यकता हो, ड्यूटी की आवश्यकता हो। उसी तरह से यदि आपका 11वां भाव मिला हुआ है, कुंभ लग्न मिला हुआ है, तो ये सोशल सर्किल का भाव हो जाता है। ऐसा काम कीजिए जिसमें आप हमेशा समाज में रहें, लोगों के साथ मिले जुलें, तो ये काम आपको आशातीत सफलता दिला सकती है। यदि आप मीन लग्न के व्यक्ति हैं, 12वें भाव से आपका संबंध है, तो आप देश विदेश के कामों में लग सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कामों में लग सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि आप अपने भाव के अनुसार यदि काम को सिलेक्ट कर लेते हैं, अपने कैरियर बना देते हैं उसे, तो निश्चित ही आपको आशातीत सफलता मिलेगी। तो ये मानकर चलिए कि प्रकृति आपसे यही काम कराना चाहती है। हालांकि प्रकृति खुद से नहीं चाहती है, कहीं ना कहीं इसके पीछे भी आपका ही हाथ है, कहीं ना कहीं इसके पीछे भी आपकी ही इच्छाएं रही हैं। हो सकता है कि पास्ट लाइफ में आपकी ये तमन्ना रही हो कि मैं ये काम नहीं कर पाया। वैसी स्थिति में आपको वह उसी तरह के लग्न में डाल देता है कि जाइए अब आप इस जन्म में उसको पूरा कीजिए। तो मित्रों, यदि आप कुछ करना चाहते हैं, चाहे किसी भी उम्र में हो, रिटायर्ड ही क्यों नहीं हो, आप अपने
लग्न के अनुसार काम कीजिए तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। समाज में नाम शोहरत रुपया पैसा तो खैर मिलेगा ही मिलेगा, सब कुछ हासिल होगा और आपका जन्म निश्चित ही स्वार्थ हो जाएगा, ये मेरा दावा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।